नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं सारे मैप्स के बारे में, क्योंकि इसमें आपको कवर किया जाता है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को कवर करने के लिए कोशिश की जाती है कि आपको मैप के थ्रू समझाया जाए कौन कौन से स्थान कहाँ पे क्या है, कैसे हैं, और उनको किस तरीके से आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो कि न केवल आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जितने भी स्टेट और पीसीएस एग्जाम हैं उन सभी के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा आपको जो भी एग्जाम है, जैसे एसएससी का है, रेलवे का है, टीचिंग का है, फोर्स का है, या फिर पुलिस से संबंधित जो भी इतने एग्जाम हैं, उन सब में क्या होता है, आपको कभी प्लेस पूछ दिया जाता है, कौन सा सबसे आगे, कौन सा पीछे, कहाँ पे स्थित है। उनकी लोकेशन के बारे में आपसे प्रश्न एक दो हर एग्जाम में आते हैं। तो उनकी तैयारी की हुई धार आपको इस कोशिश के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से पूरी करने की जाएगी। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ, में अपने नियर वंस के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। क्योंकि ये सारे टॉपिक ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, बल्कि आपके जो दैनिक जीवन में समझ है, बाकी आपके जो पूरा विश्व कहाँ पे कौन क्या चीज़ स्थित है, उन सबको शुरू समझने के लिए, आपकी तर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आपकी और समझ विकसित हो सके, इसके लिए आवश्यक है। तो इस आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, और शुरू करते हैं आज के प्रमुख सेशन को। इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको थंबनेल द्वारा पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं विश्व में जो प्रमुख चीज़ें हैं, और उनमें से टॉप 10 में कौन कौन है उनके बारे में बात करने वाले हैं। इससे न केवल आपका मैप कंप्लीट होगा, बल्कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को भी आप इसमें हल करने में सक्षम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रमुख कि अर्थ के ऊपर टॉप 10 चीज़ें कहाँ कहाँ पे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो द्वीप आइलैंड है, जो वो कौन कौन से संसार में बड़े हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़े विश्व में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। इसकी लोकेशन ये रही। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर मैप में देखोगे आप, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका ये वाला यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये प्रमुख महाद्वीप हो गए। उसके अलावा ये प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर, प्रमुख महासागर ये है। इनके बारे में आपको अब ये डिटेल में पता चल गया है। और तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक, दूसरे वाले पे न्यू गुयाना है। तो न्यू गुयाना कहाँ पे है? देखिए आप, ये वाला जगह है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उत्तर में है। ये दूसरे नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे यहाँ पे है बोर्नियो है। ठीक, तो तीसरे नंबर कौन सा बड़ा है? बोर्नियो। इसके अलावा और सारे आप चीज़ देख लीजिए, ये मेडागास्कर है, सुमात्रा है, होन्शु है, बैफिन आइलैंड है, ग्रेट बेसिन है, विक्टोरिया आइलैंड है, एलिसमेरे आइलैंड है। तो ठीक है, तो आप टॉप 10 में रखिए। तो आइलैंड सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गुयाना और फिर बोर्नियो है। ठीक, अब बात करते हैं कि सबसे छोटी कंट्री विश्व में कौन कौन सी हैं। तो वर्ल्ड मैप में देखें तो सबसे छोटी कंट्री है वो वेटिकन सिटी है। तो वो वेटिकन सिटी ये वाली पोजीशन है, ये इटली में है। ठीक है, तो इटली, अगर बहुत थोड़ा हम जूम कर दें आपको इसको, तो इसमें वेटिकन जो सिटी की बात की जा रही है वो ये है, ये है इटली। इटली में स्थित है ये देश है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। उसके बाद हम बात करेंगे इससे, वो उसके एरिया कितना है? 0.17 स्क्वायर माइल्स है। उसके बाद में दूसरा है मोनाको। ठीक है, और इनके अलावा लिस्टियन, सैन मोनियो, मालदीव जो भारत के दक्षिण में स्थित है, ये भी छोटा सा है, देश है। ठीक है, उसके अलावा मार्शल आइलैंड, जो मार्शल आइलैंड अक्सर पूछा जाता है कहाँ पे, प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है। ठीक है, नियारू, नाउरू, तवालू, सेंट किंटी एंड नेविस कैरिबियन द्वीप समूह है। ठीक है, इनके याद रखिए। तो सबसे छोटा जो बात की जा रही है वो देश कौन सा? वेटिकन सिटी है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि सबसे बड़े देश कौन कौन से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, यू अगर आपको चलिए ऐसे, ठीक है, तो सबसे बड़ा है रसिया, उसके बाद है कनाडा, कनाडा से नीचे आएंगे, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के बाद सीधे कहाँ चले जाएंगे? चाइना में। ठीक है, तो 4 देश कौन से हो गए? रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और चाइना। तो यही याद करने का तरीका, अगर आपको मैप से अच्छे से लोकेशन पता है तो रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। ठीक है, उसके बाद में अगर इतना अब आपने जान लिया तो 4 चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद आप आगे जाएंगे, फिर यहाँ से आप चलिए सीधा चाइना से कहाँ पे? ब्राज़ील, ब्राज़ील से आप नीचे आइए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से चले भारत। ठीक है, तो इस तरीके का मैप आपको बनेगा टॉप 7 कंट्रीज में। रसिया, कनाडा, यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया। ठीक है, उसके बाद आता है अर्जेंटीना। तो इसे आप याद रखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा देश है? रूस है।
फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है, ठीक है? आइए देखते हैं कि आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिया। अब ये देखिए कि जो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा है तो सबसे बड़े यहाँ पे कौन से देश हैं? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? चाइना के अंदर पाई जा रही है। फिर दूसरे नंबर पे भारत के अंदर है। फिर तीसरे नंबर पर अमेरिका के अंदर, अमेरिका में ये वाला क्षेत्र आता है जो ऊपर पीले रंग का ये वाला, दोनों अमेरिका के अंदर आते हैं। तो पहला सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? चाइना में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में। तो अभी जो अभी लास्ट सेंसस उसके हिसाब से 133 करोड़ करीब चाइना में है और 118 करोड़ भारत में थी, लेकिन अब उम्मीद है भारत में 135 करोड़ हो गई होगी, ठीक है? इसके अलावा जो बड़े जनसंख्या वाले देश हैं वो बांग्लादेश है, जापान है, इंडोनेशिया है, अफ्रीका में नाइजर है, इधर ब्राज़ील है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि रसिया भी है, अगर सबसे क्वेश्चन ये आता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? वो चाइना की है, ठीक है? दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक किसकी है? ब्राज़ील की है। उत्तरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट की है और अगर बात की जाए अफ्रीका में तो उसकी है नाइजीरिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। इसके अलावा इसी में और चीज़ें अगर आप थोड़ा देख लें तो यहाँ पे अगर खाड़ी बात करें तो वेफिन खाड़ी यहाँ पे, हडसन खाड़ी यहाँ पे, अलास्का खाड़ी ये रही आपकी, ठीक है? इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आइए बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी नदियाँ कौन-कौन सी हैं और वो कहाँ-कहाँ बहती हैं, उनका क्या-क्या नाम है? तो अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो विश्व में अगर आप गैस लगाइएगा तो कौन सी होगी? तो मैं बता दूँ अफ्रीका में सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? वो है नील नदी। आप देखिए यहाँ से घूमती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ पे है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, फिर तो नील रहेगी और विश्व की भी सबसे बड़ी कौन सी है? नील नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन, ये यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में ये रही अमेजन। तो इस हिसाब से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है और विश्व में दूसरे नंबर पे है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो यांगजी नदी है। तो यांगजी नदी कहाँ पे है? वो चाइना के अंदर है। तो सबसे यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजी रिवर है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और विश्व में चौथे नंबर पर स्थान रखती है मिसिसिपी। जो मिसिसिपी नदी है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको खाड़ी में गिरती है, तो मिसिसिपी नदी चौथे नंबर पर। इसके अलावा यानसी, अंगारा, ये फिर है हुआंगे, ये सारे, ये रही आमूर, ये रही सियांग रही, अंगारा, ये रही यांगसी इधर चली जाती है, ठीक है? ये सारे चीज़ें अब याद रखिए। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील है और तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, उत्तरी अमेरिका की मिसौरी है, ठीक है? एशिया की यांगजी रिवर है, ठीक। अब आप बात करते हैं कि सबसे बड़ी झीलें कौन-कौन सी हैं विश्व में। तो झील के नाम पर क्यों-क्यों चारों तरफ बंद है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सॉरी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर, ठीक है? और ये भूमध्य जो यहाँ पे आप देखिए तो ये कैस्पियन सागर किस जगह पे स्थित है? ये पश्चिमी एशिया में स्थित, पश्चिम एशिया और दक्षिणी यूरोप के बीच में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी नंबर नदी जो झील है वो है, आप बात यहाँ पे देखिएगा, सुपीरियर लेक है, वो सबसे बड़ी झील है नॉर्थ अमेरिका की और विश्व की दूसरे नंबर की है। तीसरे नंबर अगर बात की जाए तो विक्टोरिया लेक है, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी है और विश्व में तीसरे नंबर पर, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि विक्टोरिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सॉरी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो विक्टोरिया झील है और विश्व में तीसरे नंबर रखती है, ठीक है? पहली कैस्पियन, फिर लेक सुपीरियर, फिर कौन सी है? विक्टोरिया है। इसके अलावा फिर नॉर्थ अमेरिका में जाए, होरिडन है वो यहाँ पर, वो चौथे नंबर पे आती है। उसके अलावा यहाँ पे मिशिगन है, ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट बियर लेक है, लेक तंजानाइका है, लेक बैकाल है। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? लेक बैकाल, ठीक है? इस बात को आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं कि सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत की अगर बात की जाए तो कौन से पर्वत विश्व में कितने कितने ऊंचे हैं? तो नंबर एक आपको पता होना चाहिए, जो नेपाल की सीमा पे है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे तो वो है माउंट मैकिनले। ये कहाँ पर है? ये एशिया का, सॉरी उत्तरी अमेरिका में, यूएसए का पार्ट है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी कौन सी? माउंट मैकिनले है। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, ठीक है? और ये विश्व में दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा अगर तीसरे नंबर, सॉरी ये, हाँ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये विश्व में तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्योंकि आती है अकांकागुआ। तो ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ है, ठीक है? और ये विश्व में दूसरे नंबर पे आती है। इसके अलावा अगर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। उसके बाद है माउंट ब्लांका, एल्बुरस। तो इसके बारे में डिटेल अभी आगे है कि माउंट, ऐसे हर कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचे ऊंचे कौन से देखें चोटियां कौन कौन सी हैं। तो हर कॉन्टिनेंट की बात की जाए सबसे पहले आते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में अलास्का के पास स्थित है। यहाँ पर अगर चोटी की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? नॉर्थ अमेरिका में डेनाली है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 है और ये इसी को माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। साउथ अमेरिका में बात की जाए तो इसको एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है?
दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, ये तंजानिया में स्थित है। ठीक। अगर हम बात करें यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस है, जो रसिया की है। अमेरिका सॉरी अगर एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है, क्योंकि चाइना के लिए उसमें बोला है कि तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है, और तिब्बत का अधिकार क्षेत्र बात कर रहा है, अमेरिका कह रहा है उसका है। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात की जाए तो कोसी कुंजो है, वो सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना ये नाम याद रख लेना, किस किस माध्यम में कौन से बड़े हैं। यहाँ माउंट कोसी कुंजो एशिया की एवरेस्ट है, यूरोप की एल्ब्रस है, अफ्रीका की किलिमंजारो है, दक्षिण अमेरिका की साउथ अमेरिका कंकागुआ है, और नॉर्थ अमेरिका माउंट मैकिनले है, जो डेनाली के नाम से भी जाना जाता है, और अंटार्कटिका की बेंसल मैसिव है, ये सबसे ऊंची चोटी है। आइए बात करते हैं कि सबसे बड़े जो डेजर्ट हैं यानी कि रेगिस्तान है, वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि रेगिस्तान केवल ऐसा नहीं है कि केवल आप गर्म रेगिस्तान होता है, ठंडे वाला जहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ जमी है, केवल धूल है, बर्फ की है, वहाँ पे कोई जनजीवन नहीं है, वहाँ पर कोई घास नहीं उगती है, तो वो भी रेगिस्तान है, तो वो ठंडे रेगिस्तान है। और अगर बात की जाए कि गर्म रेगिस्तान, तो जहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्म रेगिस्तान है। इस हिसाब से अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान देखा जाए वो ठंडा सबसे वो है अंटार्कटिका है, और नंबर 2 पे है आर्टिक। तो आर्टिक देखिए ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा आर्टिक डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई जगह यहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है, और यहाँ भी रेगिस्तान किसकी बर्फ का यहाँ पे कण है। तो नंबर 1 पे अंटार्कटिका है, और दूसरा कौन है, आर्टिक। तीसरा बात करते हैं सहारा, यानी गर्म अगर मरुस्थल की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सहारा। इस हिसाब से ये गर्म मरुस्थल में विश्व में सबसे बड़ा है। और अगर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका का सबसे बड़ा ये भी रहे। इधर बात की जाए अरेबियन कंट्री में, तो अरेबियन डेजर्ट उसके बाद आता है, फिर आता है गोबी डेजर्ट, यानी एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, गोबी है। ठीक है। उसके अलावा अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। दक्षिण अमेरिका में बात की जाए तो कौन सा डेजर्ट है, वो है पेंटागोनिया। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा, पेंटागोनिया, वो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में काला हरी डेजर्ट भी पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए कौन सा डेजर्ट, वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। इधर सीरिया डेजर्ट है, ये भी काफी बड़ा हिस्सा रखता है। तो इस तरीके से आप रखिएगा, किस किस जैसे सब कुछ आता है, किस महाद्वीप में, तो काला हरी कहाँ है, अफ्रीका में है। पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका में है। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया, ध्यान रखना ग्रेट बेसिन अमेरिका में और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एशिया के अंदर कौन सी, गोबी है। इन चीज़ों के नाम याद रखिएगा। तो इसी के साथ जितने टॉप 10 चीज़ें थी उनका डिटेल में आपको एनालिसिस हो चुका है। उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और आपके मार्क्स को इंक्रीमेंट करने में सहायता देंगे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए या फिर कुछ नए टॉपिक को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश आर्या के साथ। थैंक यू।